कोरोना की तीसरी लहर का खतरा कहर बरपा रहा है, मगर ना तो जनता समझने को तैयार है ना नेता। कद्दावर मंत्रियों से लेकर विधायक तक कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ऐसी लापरवाही के साथ कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग। देखिए बाबूलाल धायल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकार के दो कद्दावर मंत्री जो हालांकि खुद भी मास्क की नसीहत देते मिल जाते हैं, लेकिन इसे जनता से मिलने का दबाव कहें या कुछ और, लेकिन न्यूज 18 के कैमरे पर दोनों ही कद्दावर मंत्री बगैर मास्क के दिखे। पहली तस्वीर प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास की है, जहां भीड़ से घिरे मंत्री जी को मास्क की याद तब आई जब उन्हें ये याद दिलाई गई। तो दूसरी तस्वीर जलदाय मंत्री महेश जोशी की है, जो गाड़ी में बगैर मास्क के दिखे, लेकिन मास्क के बाबत पूछने पर मास्क ढूंढते नजर आए। हालांकि दोनों ही मंत्री जी ने माना कि जनता से मिलने के दबाव में ऐसा कभी हो जाता है। भाव क्या हो जाते हैं, उतार ही देते हैं। मैं तो खुद ही गलतियां कर देता हूं, इसलिए सावधान रहने की कोशिश करता हूं। फिर बीमार हो जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं तो खुद ही गलतियां कर देता हूं। बीच में मेरे खुद के ठंड लग गई, बाहर आ जाता हूँ, कर जाता हूँ, तो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कर सकते हो आप? क्यों भावनाओं पे नियंत्रण बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी कोरोना को देखते हुए हमें इस मामले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश हर हाल में करनी चाहिए। गलतियां नेताओं से भी हो रही हैं खूब ज्यादा। मैं मानता हूँ नेता भी तो इंसान ही है। ये हाल तब है जब जयपुर में कोरोना पूरी तरीके से पांव पसार चुका है। सिविल लाइंस के मंत्रियों के बंगलों के कई स्टाफ पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही हर स्तर पर साफ तौर पर दिख रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधायकों और मंत्रियों से खुद और जनता की सुरक्षा के लिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की अपील करते हैं। सबसे पहला काम, हम सब नेता सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जिन गाइडलाइनों की पालना करने के निर्देश विभाग जारी कर रहा है उसको स्वयं, परिवार और अपने आजू बाजू के लोगों को भी पालन कराएं। कोरोना राजधानी में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर डर सिर्फ उनको है जो या तो खुद पॉजिटिव हो गए हैं या जिनके परिवार में कोई संक्रमित हुआ है। बाकी जगह कमोबेश हाल ऐसा ही है। कोरोना से ज्यादा नेताओं को अपनी हार से डर लगता है, लिहाजा गिनती के मंत्रियों के दरवाजे भले ही खुले हुए हैं, लेकिन जहां भी जनता उमड़ती है मंत्री जी बाहर आते हैं और भूल जाते हैं कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंत्री जी को लगता है कि जनता से नहीं मिले तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कोरोना का इलाज तो भला अस्पताल में ही हो जाएगा, लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ गया तो फिर जीत मिलना मुश्किल है। इसलिए नेताजी कोरोना से कम और जनता से ज़्यादा डर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात लुटेरी दुल्हन की। बाड़मेर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पंजाब के जलालाबाद की रहने वाली कोतुबाई ने बाड़मेर के राम देवरिया के रहने वाले उम्मेदा राम से शादी की। इसके एवज में उम्मेदा राम ने कोतुबाई के पहचान वाले को 3 लाख रुपए भी दिए, लेकिन शादी के बाद यह लुटेरी दुल्हन भागने की फिराक में थी। इस बीच पुलिस ने इसके एक साथी गीता रानी को गिरफ्तार कर लिया और फिर लुटेरी दुल्हन भी शिकंजे में फंस गई। तीन लाख रुपया मेरे को जूंजाराम ले लिया और 27 तारीख की शादी करवा दी। ठीक है, और 10-12 दिन बाद में मेरे को बताइए सस में छोरी पहले तो बोली नहीं, जो मैं नहर पे ले गया वहाँ से 12 दिन बाद के बाद में बताई कि भैया मेरे से वहाँ धोखा हो गया। गीता रानी को भेजने वाला है जसवंत सिंह, ये साथ में भी आया था लेकिन भग गया, इसको यहाँ से भगा रहा था। और कोटू भाई का ये कहना मैंने पहले शादी कर रखी, मैं तेरे साथ रहूँगी नहीं। तो इस प्रकार इसने उम्मेदा राम के साथ शादी नहीं करके उससे पैसे हड़पने की नीयत से उससे ये षड्यंत्र के पैसे हड़पे और यहाँ से भगने की फिराक में थे, जिनको कोतुबाई को और ये गीता रानी को हमने हिरासत में लिया।
जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दस्ता लगातार अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इकोलॉजिकल जोन में करीब 2 बीघा सिवाय चक सरकारी भूमि पर अवैध आवासीय कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जेडीए के दस्ते के पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। और अब बात सीकर की, जहां साइड देने को लेकर संग्राम हो गया। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें देखिए। पहले कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल फतेहपुर निवासी विजय कुमार सोनी बाइक से जा रहा था। ट्रैफिक जाम होने के चलते सामने पैदल चल रहे युवक को विजय ने साइड हटने को कहा। इसी बात पर दोनों का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे युवक और उसके एक साथी ने विजय की पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मारपीट करने वाले युवक फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने राजभवन पहुंचे। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के मालपुर के घने जंगल में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस खुदकुशी का मामला मानकर मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में हुंडई शोरूम के बाहर खड़े कंटेनर में आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ। स्कूल के 51 शिक्षकों में से 41 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जयपुर के शाहपुरा में मवेशियों से भरा एक कैंटर बेकाबू होकर पलट गया। कैंटर में 26 मवेशी ठूस ठूस कर भरे गए थे। इन सभी को अवैध रूप से यूपी ले जाया जा रहा था। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने 9 लाख की अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार आरोपियों से 204 किलो अफीम बरामद की है। जोधपुर में नई गाइडलाइन की पालना कराने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोन्स मोहन सहित दूसरे अधिकारी सड़कों पर निकले और आमजन से अपने सभी काम 8 बजे तक पूरा कर घर पहुंचने की अपील की। सीकर जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया। घने बादल छाने की वजह से मावठ के आसार बन गए। आगजनी और सुरक्षा से संबंधित बचाव के उपायों के प्रति जागरूकता लाने के लिए कोटा मंडल में एक सेमिनार आयोजित की गई। सीकर जिले में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सरकार की गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार नहीं। पोखरण शहर में कोरोना वायरस को लेकर स्थानीय प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन ने लापरवाह लोगों का चालान काटा। कोरोना को देखते हुए सीकर जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के डेडिकेटेड कोविड सेंटरों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। कोटा में ऑटो में सवार युवक को जेब कतरों ने निशाना बनाया। इनके पास से जेब कतरों ने 12,500 रुपए पार कर लिए। इस वारदात को 2 जेब कतरों ने अंजाम दिया और इन शातिरों से ऑटो वाला भी मिला हुआ था। पीड़ित ने गुमानपुरा थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। टोंक जिले के पचेवरा थाना इलाके में खेत में काम करने के दौरान गोली लगने से किसान की मौत हो गई। नीलगायों को भगाने के लिए फायर किया गया था, लेकिन अंधेरा होने से गोली किसान को लगी। पुलिस ने आरोपी को भी पकड़ लिया। खेड़ा कुंभोलाव के रहने वाले मृतक किसान की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने नवंबर महीने में पिस्तौल दिखाकर मोबाइल लूटने के मामले में झाकड़ा देवगढ़ निवासी सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। वहीं कच्ची बस्ती देवगढ़ निवासी जाकिर उर्फ पूजा को वाहनों में चढ़कर पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया। बारां में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करते 2 शिकारी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने दोनों के पास से मृत मोर और मोर के मृत बच्चे, 1 मृत टिटहरी को बरामद किया।
कोटपुतली, चाकसू, रेनवाल बस्ती समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। 2 दिन पहले बरसात के बाद कोहरे का असर देखने को मिला है। सादुलपुर क्षेत्र में सर्दी का कहर बरकरार है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। पीएम मोदी ने युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हर बार देश के युवाओं ने कमाल किया है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम फैसला। कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में समिति जांच करेगी। चूरू में 35 साल की महिला से कार में गैंगरेप किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक शराबी पति के झगड़े से परेशान पत्नी अपने पति का गला रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए करीब 20 मीटर तक ले गई और रस्सी को ट्रैक्टर से बांध दिया। भारतीय किसान संघ ने करौली के सपोटरा एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने फसलों का लाभकारी मूल्य जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की। ओ भाया सुन लो बहना, कोरोना को है दूर भगाना, तो बिना काम के ना बाहर जाना, अगर जाओ तो ना मास्क हटाना, 2 गज दूरी ना कभी बुलाना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना। मास्क और 2 गज की दूरी, साथ में टीका भी जरूरी। न्यूज़ 18 राजस्थान की अपील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बुजुर्ग से जिन्होंने असफलता को अपने पांव पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। एक शख्स जिसने 56 बार फेल होने के बाद 74 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन पढ़ाई का जोश अभी भी कम नहीं पड़ा है। अब 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती, ये सब कुछ साबित कर दिया है जालौर के 77 साल की उम्र के हुकुमदास वैष्णव ने। इन्होंने 10वीं पास करने के लिए लगातार 1962 से 56 बार एग्जाम दिया और 57वीं बार है वो 10वीं पास कर चुके हैं। ऐसे में अब 12th पास करने के लिए जो है उन्होंने अब आवेदन किया स्टेट ओपन से और उनकी जो उम्र है वो भी 70 से पार हो चुकी है। बुजुर्ग ने अपनी पेंशन की जो राशि है उससे आवेदन की फीस भरी है। जी हाँ, ये कहानी है हुकुमदास की। इनकी उम्र पर मत जाइए, इनके जज्बे को सलाम कीजिए। 1945 में जन्म लेने वाले सरदारगढ़ के हुकुमदास 1962 में पहली बार 10वीं के इम्तिहान में बैठे। पास तो नहीं कर पाए, लेकिन सरकारी नौकरी लग गई। जिंदगी गुजर बसर के लिए इंतजाम तो हो गया, लेकिन 10वीं पास ना करने की कसक दिल में ही रह गई। सो लग गए फिर से इम्तिहान देने। सप्लीमेंट्री मेरी आई और सप्लीमेंट्री भी मैं देता रहा और कंपार्टमेंट भी देता रहा और आज तक कोई साल मिस नहीं हुआ, मैंने सब देता ही रहा। 2005 में कोषालय विभाग से 4th श्रेणी कर्मचारी के पद से रिटायर होने के बाद हुकुमदास ने एक बार फिर जोर शोर से पढ़ाई शुरू कर दी। तब तक 10वीं में 43 बार असफल हो चुके थे। दोस्तों के मजाक को चैलेंज में लिया। 2011 से स्टेट ओपन में प्रवेश लिया। लगातार 9 साल तक परीक्षा दी, लेकिन फेल होते रहे। 2019 में आखिर हुकुम की हुकूमत चल ही गई और वे द्वितीय श्रेणी से 10वीं पास कर गए। अब 2021-22 से कक्षा 12वीं में प्रवेश लिया है और 12वीं के इम्तिहान की तैयारी जारी है। 10वीं पास करने का और नौकरी का जो अब बाद में आया था तो मैंने नौकरी मिली तो कर ली, लेकिन जो दे था वो मैं कभी मिस नहीं हुआ मेरा है न? मैं पढ़ता ही रहा। हुकुमदास की सफलता से हर कोई हैरान है और उम्र के इस पड़ाव में उनके जज्बे को देखकर दंग है। 15 साल की उम्र में ये फेल हुए हैं सप्लीमेंट्री में और उसके बाद आज तक लगातार परीक्षा देने के बाद 75 साल की उम्र में आप 10वीं पास करते हैं। ये इनका सर्टिफिकेट 10वीं का। और अब भी जब आप पेंशनर्स हैं, 77 साल की उम्र है, आपने इन हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से 12वीं का आवेदन पत्र स्वयं पैदल चलकर आए हैं। निश्चित रूप से जो है ये लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय। छोटी सी असफलता से घबराने वालों को हुकुमदास का सीधा सा संदेश है, जिद के आगे जीत है।
56 बार असफल होने के बाद भी अगर एक बुजुर्ग ने निराशा को अपने पास फटकने तक नहीं दिया, अगर एक आदमी रिटायरमेंट के 15 साल बाद भी परीक्षा पास करने का जज्बा बरकरार रख सकता है, तो युवा हार से निराश क्यों हो जाते हैं? श्याम सुंदर, न्यूज 18 नेटवर्क, जालोर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए नागौर जिले के लाल शहीद सूबेदार महेंद्र मोवाल को उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 5 जनवरी को भारी बर्फबारी के चलते शहीद हुए सूबेदार महेंद्र मोवाल के पार्थिव शरीर को पहाड़ी से नीचे बेस कैंप तक लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लालास पहुंचा, जहां हजारों लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। सेना में सूबेदार 42 साल के महेंद्र मोवाल कुपवाड़ा में दुर्गम क्षेत्र की ऊंची बर्फीली चोटी पर तैनात थे। ज्यादा सर्दी होने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने 5 जनवरी को अंतिम सांस ली। देशभक्ति के जयकारों के बीच शहीद महेंद्र मोवाल को उनके 13 साल के बेटे संदीप ने मुखाग्नि दी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।